हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेपाल देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है सगरमाथा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सगरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज का दूसरे सवाल की तरफ। तो आज का दूसरा सवाल है, नेपाल में पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 2005, 2006, 2008 और 2007। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। नेपाल में पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 2007 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष नेपाल में संविधान नहीं बनने के कारण इसे भंग कर दिया गया? तो ऑप्शन में है 28 मई 2012, 14 मई 2015, 15 मार्च 2008 और 20 मार्च 2009। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई 2012 को भंग कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल का पूर्व राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन में है विद्या देवी भंडारी, रामवरण यादव, सूर्य बहादुर थापा और गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन में है विद्या देवी भंडारी, रामवरण यादव, केपी शर्मा ओली और मदन भंडारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में है सूर्य बहादुर थापा, गिरिजा प्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली और ऑप्शन डी में है मदन भंडारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में है विद्या देवी भंडारी, रामवरण यादव, सूर्य बहादुर थापा और गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो सर्वाधिक बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य बहादुर थापा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो ऑप्शन में है मोमो, ऑप्शन बी दाल भात, ऑप्शन सी चाउमीन और ऑप्शन डी है नूडल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दाल भात जो है नेपाल का राष्ट्रीय भोजन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर नहीं है? तो इनमें से किस देश का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर नहीं है? तो ऑप्शन में है भारत, अमेरिका, चीन और नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑप्शन में है हिरन, हाथी, गाय और लोमड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन में है क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन में है मोनाल, ऑप्शन बी मोर, शुतुरमुर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनाल राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ऑप्शन में है कमल, गुलाब, लाली गुरांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाली गुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कितनी लंबी सीमा नेपाल से मिलती है? तो ऑप्शन में है 1700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1850 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1900 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 1500 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1850 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है? तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और असम। ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम। और ऑप्शन डी में है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और असम। तो ये कौन सी 5 राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल की सीमा से मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 16, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में है कोसी, त्रिशूली, घाघरा और करनाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करनाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन में है काठमांडू, विराटनगर, बुटवल और दीपयाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ी और व्यस्तम भारत नेपाल सीमा कौन सी है? तो ऑप्शन में है सुनौली, भीमदत्ता, काकरबिटा और वीरगंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनौली जो है सबसे व्यस्तम भारत नेपाल सीमा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल की सेना दक्षिण एशिया में कौन सी सबसे बड़ी सेना है? तो ऑप्शन है पाँचवीं, दूसरी, पहली और चौथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाँचवीं। नेपाल की जो सेना है वो पाँचवीं दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में है गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन बी है केपी शर्मा ओली और ऑप्शन सी है मदन भंडारी और ऑप्शन डी में है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो है नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही था आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।